हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 को। धारा 351 की उपधारा 1 कहती है कि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति ख्याति का अर्थ होता है रेपुटेशन, इज्जत, या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति यानी नुकसान करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस इरादे से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए यानी उसे डराया जाए, पैनिक किया जाए, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए यानी धमकी से कोई ऐसा काम करवाया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप यानी चूक कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है यानी आपराधिक धमकी देता है। स्पष्टीकरण: किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति यानी रेपुटेशन को सती करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है हितबद्ध हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। यानी जो व्यक्ति मर गया है, अगर आप उसे धमकी देंगे तो वह भी इस धारा के अंतर्गत आएगा। उदाहरण से समझते हैं। सिविल वाद यानी केस, मुकदमा चलाने से रोकने के लिए ख को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन यानी पर्पज से ख के घर को जलाने की धमकी कह देता है। क आपराधिक अभित्रास का दोषी है यानी आपराधिक धमकी यहाँ पर क ने दी है। उपधारा 2: जो कोई आपराधिक अभित्रास यानी आपराधिक धमकी का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी उपधारा 2 में दंड का प्रावधान है और ये 2 वर्ष का है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उपधारा 3: जो कोई धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, घोर उपहति यानी हाथ का टूटना, पैर का टूटना, दांत का टूटना आदि, या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की, या मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या 7 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने की, या किसी महिला पर अस्तित्व का लांछन लगाने की धमकी देकर, महिला पर अस्तित्व का लांछन मतलब किसी महिला का चरित्र खराब बताना। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि उसकी बेटी ऐसी है, उसकी बहू तो ऐसी है, वैसी है, तो ये इस धारा के तहत आएगा। आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो उपधारा 3 में 7 वर्ष का कारावास है और जुर्माना भी है। उपधारा 4: जो कोई अनाम सूचना द्वारा यानी जिसमें नाम ना बताया गया हो, या उस व्यक्ति का जिसने धमकी दी हो नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्वधानी करके यानी इंतजाम करके आपराधिक अभित्रास, आपराधिक धमकी का अपराध करता है, वह उपधारा 1 के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित दंड के अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। धारा 351 की उपधारा 2 आपराधिक अभित्रास यानी आपराधिक धमकी, जिसमें 2 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों हैं। ये असंज्ञेय धारा है, असंज्ञेय अपराध है यानी नॉन कॉग्निजेबल अपराध है, और नॉन कॉग्निजेबल अपराध में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती बिना वारंट के। और ये जमानती अपराध है, जमानती धारा है, इसमें जमानत तुरंत मिल जाएगी, कोई मजिस्ट्रेट इस धारा का संज्ञान ले सकता है। धारा 351 की उपधारा 3: यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति यानी गंभीर चोट कारित करने आदि की हो तो इसमें सजा है 7 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों। और ये असंज्ञेय अपराध है यानी नॉन कॉग्निजेबल अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल धारा है, इसमें पुलिस
एनसीआर लिखेगी, गिरफ्तार नहीं करेगी बिना वारंट के। और ये जमानती धारा है, इसमें जमानत तुरंत मिल जाएगी और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इस मुकदमे का संज्ञान लेगा। धारा 351 की उपधारा 4 एनाम सूचना द्वारा या वह धमकी कहाँ से आती है उसके छिपाने की पूर्वधानी करके किया गया आपराधिक अभित्रास यानी धमकी। धारा 351 एक के अधीन दंड के अतिरिक्त 2 वर्ष के लिए कारावास है इस धारा में, और ये असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय धारा है, और ये जमानतीय धारा है यानी इसमें जमानत तुरंत मिल जाएगी और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इस मुकदमे का संज्ञान लेगा।